खूबसूरत महिला हत्यारा एक शानदार कार चलाकर उड़ जाती है। पुरुष एजेंट भागने में अनिच्छुक है। वह एक छोटी पीली कार चलाता है और उसका पीछा करने के लिए दीवार तोड़ देता है। वह इमारतों और बादलों के बीच घूमता है, उड़ता और चलता है। हालांकि पुरुष एजेंट लंबे समय से व्यस्त है। उसने महिला हत्यारे की परछाई भी नहीं पकड़ी। हताश स्थिति में उसने जल्दी से एक दोस्त को मदद के लिए बुलाया। दोस्त अपने हाथ में उच्च गुणवत्ता वाली कॉफी रखने की जल्दी में नहीं था। उसने पलक झपकते ही उसे पकड़ लिया। यह द्वीप से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। हालांकि अभी जो कुछ भी हुआ वह महिला लेखिका एलन की कलम के नीचे एक पुल मात्र था। मुझे कहना होगा कि एलन एक विशेष प्रभाव उपन्यासकार हैं। उनकी कल्पना अद्भुत है। वह कई अग्रथा उपन्यास प्रकाशित करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनके उपन्यास का कथानक वास्तविक जासूसी संगठन के चौंकाने वाले गुप्त ऑपरेशन के साथ मेल खाएगा। इस दिन एलन ने अपनी मां से मिलने के लिए घर जाने का फैसला किया, इसलिए वह अपनी छोटी बिल्ली को ट्रेन में ले गई। रास्ते में एक लंबे बालों वाला आदमी नमस्ते कहने आया। एलन इन वर्षों में या तो सृजन में रही है या घर के रास्ते में है। उसने लंबे समय से किसी पुरुष से बात नहीं की है। पहले तो वह थोड़ी उलझन में थी, लेकिन शिष्टाचार के कारण एलन ने फिर भी दूसरे पक्ष को जवाब दिया और मुस्कुराई। कौन जानता था कि लंबे बालों वाला आदमी बात करते हुए उन्होंने कहा कि एलन के उपन्यास में कथानक से एक निश्चित संगठन की खुफिया जानकारी का पता चला है। उन्होंने एलन को विनम्रतापूर्वक याद दिलाया कि आपको हाल ही में सावधान रहना होगा, वे आपके पीछे हो सकते हैं। ठीक उसी समय जब एलन बुरी स्थिति में थी, अचानक एक लड़की दौड़कर आई और चाहती थी कि एलन अपने लिए एक हस्ताक्षर छोड़ दे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष हथियार निकाल लेगा। सौभाग्य से विपरीत व्यक्ति ने समय पर जवाब दिया। मुझे लगा कि खतरा टल गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अन्य हत्यारे बाहर आएंगे। लंबे बालों वाले व्यक्ति ने अभिभावक देवदूत की तरह काम किया और हथियारों से लड़ाई की। अपने फुर्तीले कौशल से उसने एक एक करके इन हथियारों को मार गिराया। लंबे बालों वाले आदमी की लड़ाई का दृश्य एलन को उसके उपन्यास के पुरुष नायक की आवाज की याद दिलाता है। लड़ाई के बाद लंबे बालों वाला आदमी एलन के साथ जाने की योजना बनाता है, लेकिन एलन को उस पर पूरा भरोसा नहीं है। वह विपरीत दिशा में भागती है। किसे पता था कि वह फिर से अन्य हथियारों से मिलेगी। एलन घबराई हुई थी। सौभाग्य से लंबे बालों वाला आदमी दौड़कर आया और एलन को धक्का दे दिया। वह दौड़कर आई और हथियारों से लड़ी। लंबे बालों वाला आदमी मजबूत था। उसने एक व्यक्ति को मार दिया और दूसरे को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। फिर लंबे बालों वाले आदमी ने एलन को ट्रेन से बाहर खींच लिया। वे गाड़ी के अंत तक भागने वाले थे। हालांकि हथियारों के एक समूह ने जल्द ही उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने एक बंदूक ली और एलन पर तान दी। एलन ने उन्हें मनाने की कोशिश की। गोली मत चलाओ, मेरी बात सुनो। मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। अचानक उसने हथियारों को अपने सामने पाया। उसे लगा जैसे उसने उन्हें कहीं देखा है। हत्यारा उसके उपन्यास में दिखाई दिया था। इस समय लंबे बालों वाले आदमी ने उसकी मदद नहीं की। लंबे बालों वाले आदमी के जादू के तहत वे दोनों चमत्कारिक रूप से यहां से बच गए।